आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो तसव्वुर की हदों से बहुत आगे है। एक ऐसी जगह के बारे में जानेंगे जिसका वादा किया गया है, यानी जन्नत और उसकी अब्दी जिंदगी। ज़रा एक लम्हे के लिए इन अल्फाज को महसूस करें। तसव्वुर करें कि वो पहला कदम कैसा होगा जब इंसान दुनिया की तमाम पाबंदियों को पीछे छोड़कर अबदियत में दाखिल होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस हमेशा रहने वाली जिंदगी में आखिर है क्या। आइए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ पोशीदा है। तो चलें इस सफर का पहला कदम उठाते हैं, जन्नत में दाखिल होने का मरहला। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, बल्कि ये एक पूरी कैफियत की तब्दीली है। देखिए, हिसाब किताब के दिन के बाद जन्नत में दाखिले के कुछ खास मराहिल हैं। सबसे पहले तो आमाल नामा दाएं हाथ में मिलना, जो कामयाबी की पहली और सबसे बड़ी निशानी है। फिर एक खास नहर में गुस्ल होता है जो रूह और जिस्म को दुनिया की हर कमजोरी से पाक कर देता है। उसके बाद जन्नत के दरवाज़ों पर पहुंचने पर दारोगा रिजवान इस्तकबाल करते हैं और आखिर में पैगंबर इस्लाम की क़यादत में अपनी हमेशा की मंजिल में एक शानदार दाखला होता है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि जन्नत में दाखिल होने वाला हर शख्स हमेशा 33 साल का रहेगा। जी हाँ, हमेशा जवान। हदीस के मुताबिक वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरह बग़ैर दाढ़ी के और सुरमा लगी आंखों के साथ होंगे। मतलब ना कोई बुढ़ापा ना कमज़ोरी, सिर्फ और सिर्फ दायमी जवानी। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और हर दरवाज़ा किसी खास नेकी को इज्जत देने के लिए है। जैसे कि बाबुस्सला, ये उन लोगों का इस्तकबाल करता है जो नमाज के पाबंद थे। बाबुर रयान खासतौर पर रोज़ादारों के लिए है। इसी तरह सदका, जिहाद, हज, यहाँ तक कि गुस्से पर काबू पाने जैसी नेकियों के लिए भी अलग अलग दरवाजे हैं। यानी हर अच्छे अमल की कदर की गई है। अच्छा, तो दरवाजे से अंदर कदम रखते ही क्या होता है? वो पहला एहसास, वो पहला नज़ारा कैसा होता होगा? ये वो मकाम है जहाँ शायद इंसानी तख़य्युल भी जवाब दे जाए। कहा जाता है कि वहाँ सबसे पहले नज़र जिन महलों पर पड़ती है वो सोने और चांदी की ईंटों से बने हैं, और उन्हें जोड़ने के लिए जो गारा इस्तेमाल हुआ है वो भी आम नहीं बल्कि खुशबूदार मुश्क का है। हर कदम पर एक नई खुशबू, एक नया दिलकश मंजर। वहाँ 4 किस्म की नहरें बहती हैं। एक तो है साफ शफाफ पानी की, दूसरी दूध की जो कभी खट्टा नहीं होता, तीसरी खालिस और शफाफ शहद की, और चौथी एक खास किस्म की पाकीज़ा शराब की जिसमें दुनिया की शराब की तरह कोई नशा या सरदर्द नहीं होगा। और खिदमत के लिए वहाँ ऐसे खिदमतगार हैं जो बिखरे हुए मोतियों की तरह खूबसूरत हैं। वो हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, यहाँ तक कि कहने से पहले ही दिल की बात जान लेते हैं। तो अब जब हम जन्नत में दाखिल हो चुके हैं और पहले नज़ारे भी देख लिए हैं, तो आइए ज़रा देखते हैं कि वहाँ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी होती है और वहाँ की खुशियों की नौयत क्या है। जन्नत की ज़िंदगी और दुनिया की ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखें, दुनिया में नींद एक ज़रूरत है, एक छोटी मौत की तरह, मगर जन्नत में कोई नींद नहीं, सिर्फ मुसलसल ज़िंदगी है। यहाँ हम भूख मिटाने के लिए खाते हैं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ लज्जत के लिए। दुनिया में बीमारी, बुढ़ापा और गम है, लेकिन जन्नत में सिर्फ अबदी सेहत, जवानी और खालिस खुशी है। वहाँ हसद, नफरत और दुख जैसे मनफी जज्बात को दिलों से निकाल दिया जाएगा। और शायद सबसे बड़ी खुशियों में से एक अपने प्यारों से दोबारा मिलना है। वालिदैन, शरीके हयात, बच्चे सब अपनी बेहतरीन और खूबसूरत तरीन शक्ल में फिर से इकट्ठे होंगे, और उनके दरमियान मोहब्बत हर गुजरते लम्हे के साथ सिर्फ बढ़ेगी। और फिर एक ऐसा लम्हा आता है जो हमेशा के लिए सब कुछ बदल देता है। मौत को एक मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा और सबके सामने ज़बा कर दिया जाएगा, और फिर ये ऐलान गूंजेगा कि अब जिंदगी हमेशा के लिए है। मौत का तसव्वुर ही हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। जन्नत में जिस्मानी हुदूद भी ख़त्म हो जाती हैं। वहाँ के लोग परिंदों की तरह उड़ सकते हैं और ख्याल की रफ्तार से सफ़र करते हैं। ज़रा सोचें, किसी दोस्त, किसी नबी या किसी सहाबी से मिलने का दिल चाहा और पलक झपकते ही इंसान उनके पास मौजूद। तन्हाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, एक और बात समझने वाली ये है कि जन्नत कोई एक जैसी जगह नहीं है, बल्कि इसके बहुत से दर्जात हैं। हर शख्स को उसके आमाल के मुताबिक उसका दर्जा मिलेगा। तो आइए इन दर्जात और सबसे बड़े इनाम पर एक नज़र डालते हैं। जन्नत के कई दर्जात हैं और हर एक अपनी अपनी खूबसूरती रखता है, लेकिन इन सब में सबसे ऊंचा और सबसे बेहतरीन दर्जा है जन्नतुल फिरदौस का, जिसके बारे में बताया गया है कि वो बराह रास्त अल्लाह के अर्श के नीचे है। लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा हैरान करती है वो ये है कि जिस शख्स को जन्नत में सबसे निचला दर्जा मिलेगा, उसका इनाम भी किसी के तसव्वुर से बाहर है। इस शख्स को पूरी दुनिया और उसमें जो कुछ भी है उससे 10 गुना बड़ी सल्तनत दी जाएगी।
اور وہ سب کچھ ملے گا جس کی اس نے کبھی خواہش کی ہوگی، اور اس سے بھی کہیں زیادہ۔ لیکن ان تمام محلات، نہروں، سلطنتوں اور ان گنت خوشیوں کے بعد بھی ایک انعام ایسا ہے جو سب سے بڑھ کر ہے۔ جنت کا سب سے بڑا انعام اللہ کا دیدار۔ جب اللہ اپنا پردہ ہٹائے گا اور جنتی اپنے رب کو دیکھیں گے تو کہا جاتا ہے کہ اس ایک لمحے کی خوشی میں وہ تمام پچھلی نعمتیں بھول جائیں گے۔ یہی اس سفر کا سب سے عظیم انعام ہے۔ تو جنت کا یہ سارا تصور بہت عظیم ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ آئیے اپنی توجہ واپس اس دنیاوی زندگی کی طرف لاتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جنت کا راستہ اکثر بہت چھوٹے اور آسان اعمال سے ہو کر گزرتا ہے، جیسے بچوں سے محبت کا اظہار کرنا، کسی یتیم کا سہارا بننا، دن میں 10 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنا جس کے بدلے جنت میں ایک محل کا وعدہ ہے، یا روزانہ 12 نفل نمازوں کی پابندی کرنا۔ یہاں تک کہ ایک شخص صرف اس لیے جنت میں جا سکتا ہے کہ اس نے سخاوت کرتے ہوئے اپنی کوئی نیکی کسی اور کو دے دی۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے لیے ہے کہ جب منزل اتنی شاندار ہو تو اس کا تصور ہماری آج کی زندگی پر، ہمارے اعمال پر اور ہماری نیتوں پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟